प्रकृति के इस नियम से हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि इस दुनिया में जो आता है उसका जाना भी तय है। जाने वालों को जीने वाले अक्सर यादों में जीते हैं। उन यादों को अगर प्रकृति का हिस्सा बना लिया जाए तो उन यादों को एक रूप मिल जाता है, एक ऐसा रूप जो हर पल हमारे जीवन में बिन कहे एक दुआ बनकर शामिल हो जाता है। है ना, जाने वालों के लिए जीने वालों का यह ख्याल खूबसूरत। किसी की याद में भावुक हो जाना इंसानी जज्बात है, पर किसी की याद में एक पेड़ लगाना बहुत ही समझदारी की बात है, और खासकर तब जब वो पेड़ गंगा किनारे लगा हो। जरा सोचिए, उस पेड़ को, उस याद को हर वक्त गंगा का स्पर्श मिलता रहेगा। उस पेड़ की छांव में वो याद हमेशा जीवित रहेगी और वो पेड़ हर वक्त गंगा में जान फूंकता रहेगा। तो बस इसीलिए अपने माँ बाप की याद अमर करने के लिए मैं हरिद्वार में इस स्मृति वन चला आया, जहाँ एनएमसीजी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर एक बहुत ही उत्तम, नेक और खूबसूरत पहल की। इस कड़ी में जाऊंगा हरिद्वार की गंगा वाटिका में, जहां अपने प्रियजनों की याद को अमर बनाने के साथ प्रकृति का भी होता है संरक्षण। क्योंकि आपने किसी की याद में पेड़ लगाया, वो पेड़ तो हमेशा जीवित रहेगा ही। मिलूंगा हरिद्वार के दिल जीतने वाले नागरिकों से जो जुटे हैं गंगा को बचाने में। हरिद्वार की खूबसूरत गंगा आरती में हूंगा शरीक, करूंगा सेवन हरिद्वार के मशहूर पेड़ों का। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। पहुंचूंगा अपर गंगा कैनाल पर बसे रुड़की शहर में। होगा बातचीत का सिलसिला मशहूर आईआईटी रुड़की के छात्रों के साथ। आप ये सोच के आए थे कि आप पानी के ऊपर काम करोगे? आप पानी यस सर, यस सर। देश अपने वीर सपूतों के बलिदान को कभी नहीं भुला सकता, लेकिन शहीदों की याद में यहां लगाए गए पौधों ने उन्हें गंगा के जल से सींचकर अमर बना दिया है। यहां पौधे लगाकर हम अपने प्रियजनों की याद को ही नहीं संजोते, बल्कि इस खूबसूरत धरती को बचाए रखने की मुहिम में अपना योगदान भी देते हैं। इस प्रकृति का कर्ज तो हम नहीं उतार सकते, लेकिन उसकी इज्जत करके अपना फर्ज जरूर अदा कर सकते हैं। गंगा वाटिका की परिकल्पना इसका नायाब उदाहरण है। इस मुहिम के बारे में विस्तार से जानने के लिए मैं हरिद्वार रेंज के डीएफओ से मिला। सर, एक्चुअली ये बहुत ही सेंसिबल इनिशिएटिव है। मतलब जब मुझे मालूम पड़ा कि एक तो आप किसी की याद में पेड़ भी लगा सकते हैं, और वो पेड़ जो है वो गंगा का जो तट है उसको सुरक्षित रखते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो वर्ष 2017 से ये स्थल का विकास प्रारंभ हुआ था जी। और इसमें आप देखेंगे कि ये एक चारों ओर से गंगा नदी से घिरा हुआ एक खूबसूरत टापू है। करेक्ट। तो यहाँ पर हमने प्रकृति को ही संजोकर, प्रकृति जिस रूप में विद्यमान थी और हमारी जो गंगा माँ है वो जिस रूप में विद्यमान है, उन्हीं को लेते हुए थोड़ा कुछ कार्य किया है, जिससे कि ये एक आस्था के साथ साथ हरिद्वार में जो आते हैं प्रकृति को समझने का और गंगा माँ को समझने का एक स्थल बन सके। पिछले वर्ष 2020 से हमने शुरू किया है और इसको नाम दिया है स्मृति वन परियोजना। इसमें क्या है कि कोई भी अपने प्रियजनों की स्मृति में एक 2000 रुपये का धनराशि जमा करके यहाँ पर एक पेड़ पौधा रोपित करता है, और उसके बाद हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके माध्यम से हम हर महीने उनको पिक्स इनकी भेजते हैं कि आप अपनी उसकी प्रगति देख सकें। आपकी याद कितनी बढ़ रही है, कितनी फल फूल रही है। करेक्ट, और ये बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि आपने किसी की याद में पेड़ लगाया, वो पेड़ तो हमेशा जीवित रहेगा ही। वृक्ष हो गए, वन्य जीव हो गए, ये सब जीवंत हैं। तो आप अपने प्रियजन को एक कल्पना करते हैं एक जीवंत रूप में देखने की। तो आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल, और ये बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है, क्योंकि आप इसमें नेचर को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने माँ बाप की याद को या किसी भी प्रियजन की याद को आप अमर कर रहे हैं। गंगा वाटिका में अपने माता पिता की याद में पौधे लगाकर और उनकी यादों को अमर करके मुझे मिलना था गंगा के कुछ ऐसे युवा साधकों से
जो अपने अलग अंदाज में उसे जीवंत रखने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। क्या चल रहा है भैया यहाँ पे? नुक्कड़ नाटक। तो कोई सीट खाली है क्या? सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, स्वच्छता की बात सुनो। अरे रमेश, अरे सूरज, वो खाई के पानी बना रसवाला, खुल जाए बंदी अकल का ताला। अरे रमेश, अबे सूरज, ये तो अपने घर का कूड़ा है। तेरे घर में फेंको क्या? मैं तेरा दुश्मन। दुश्मन तू मेरा। मैं नागिन तू सपेरा। बेटा आप जरा मुझे गाय पे निबंध सुनाओ। गाय तो कचरा खाती है, कचरा। क्या आप सबको पता है गाय कचरा क्यों खाती है? आप सबके कारण खाती है। अगर ऐसे ही खुले में फेंकोगे कूड़ा करकट तो गाय नहीं खाएगी कचरा। ये गाना जमाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। वेरी गुड, थैंक यू। जाइए, जाओ मत कहीं नहीं जाओगे आप लोग। बहुत बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत अच्छा किया। मुझे तो अपनी एक्टिंग याद आ गई। बहुत खूबसूरत मैसेज है, लेकिन मैं सबके घर आके देखूंगा ये जो कचरा खाने की जो बात कर रहे थे ना, खुद अपने घर में कचरा फेंकते हो? नो सर। ठीक है ना, जो बात दूसरों को सिखाते हैं पहले खुद अपनाते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत अच्छी बात कही आप लोगों ने। तो खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। ये बात इतनी छोटी सी है लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। हमें पहले खुद अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं करता भी हूँ। कभी मेरे घर पे आके सरप्राइज चेक मारिए और आपको मालूम पड़ेगा कि मैं किस तरह से अपने घर में हर कचरा अलग रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कभी भी सॉलिड वेस्ट लिक्विड के साथ ना वेस्ट करें, उसको अलग अलग करें, फेंकें। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रयास जो है निरंतर जारी रहेंगे और लोग आपके साथ में जुड़ते जाएंगे। एक बार तालियां खुद आपके लिए। इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये स्पर्श गंगा अभियान जो है 2010 से डॉक्टर निशन द्वारा शुरू किया गया था और ये एक बहुत बड़ा अभियान है, गौमुख से लेके गंगा सागर तक। इसमें डिफरेंट टीम्स हैं जो कि जागरूकता अभियान चलाती हैं। तो लोग जुड़ जाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल जुड़ते हैं। बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ लोग जुड़ते हैं क्योंकि स्पर्श गंगा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। मुश्किल आती है लोगों को कन्विंस करने के लिए या लोगों को मनाने के लिए, लोगों को समझाने में? समटाइम्स हमको बहुत निगेटिविटी फील करनी पड़ती है। जब हम स्वच्छता अभियान स्टार्ट करते हैं तो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर कि ये देखो सफाई करने निकले हैं, ऐसे क्या पूरा देश साफ हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसका इफेक्ट दिखाई देता है तो लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, जो लोग तौहीन करते हैं, जो लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि आप लोग एक एफर्ट्स कर रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कार्य आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। हरिद्वार में गंगा का वर्तमान स्वरूप जो इतना निर्मल और स्वच्छ दिखाई दे रहा है, सरकार के कई बड़े प्रयासों की बदौलत भी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मूल्य आप जानते ही हैं। हरिद्वार में ही नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पहला एसटीपी जो कि 68 एमएलडी क्षमता का है, जगजीतपुर में है। और दूसरा एसटीपी जो कि 14 एमएलडी क्षमता का है, सराय में है। आगे है हरिद्वार की भव्य गंगा आरती का उठाऊंगा आनंद, चखूंगा हरिद्वार की 100 साल पुरानी दुकान के पेड़े। 100 साल की दुकान है तो यहीं बनते हैं पेड़े। देखूंगा रुड़की में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई गंगा नहर पर विशाल शेरों की मूर्तियां। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर बताएंगे मुझे अपने संस्थान का प्रख्यात इतिहास। भारत का ही नहीं बल्कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। हरिद्वार आऊं और यहाँ की भव्य गंगा आरती को ना देखूं, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन गंगा के भक्तों की भाव विभोर करने वाली आराधना के आकर्षण में मैं ही नहीं, रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ बंधे चले आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि हर की पौड़ी या ब्रह्मकुंड में समुद्र मंथन में निकले अमृत की एक बूंद गिरी थी। गंगा के जल को स्वच्छ रखने के लिए हर एक श्रद्धालु को यहाँ शपथ दिलाना एक सार्थक पहल है। बस जितनी जिंदा दिली के साथ हम वो शपथ लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूं
कि उतनी ही जिंदा दिली के साथ हम उस पर अमल भी करेंगे। नहीं करेगी। हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, संकट हरनी जय मां गंगे, मंगल करनी जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, प्रेम से बोलो जय मां गंगे, बोलो गंगे मैया। हर शहर का अपना एक अलग अंदाज होता है। उसका वो अंदाज जानना है तो योजना मत बनाइए, बस निकल पड़िए उसकी गलियों में। लोगों का खान पान, उनकी वेशभूषा और व्यवहार सब आपके जहन में उतरना शुरू हो जाएगा। तो गंगा की अद्भुत आरती का स्वाद तो चख लिया, अब समय है हरिद्वार की एक अद्भुत मिठाई का स्वाद चखने का। हरिद्वार की एक खास मिठास का चलिए लेते हैं एहसास। किसी ने बताया था इसी गली में। नमस्कार। नमस्कार। ये हरिद्वार के मशहूर जो पेड़े हैं उसकी मथुरा के दुकान वही है? मथुरा की तरह के पेड़े हैं ये। तो मथुरा से आते हैं यहीं बनते नहीं, हैं? यहीं बनते हैं। 100 साल की दुकान है तो यहीं बनते हैं पेड़े। 100 साल की दुकान, पुरानी दुकान है। पुरानी दुकान है। और आप कब से बना रहे हैं, मतलब आप कब से जुड़े? मैं 58 से हूँ यहाँ। सन 58 से। उसके पहले कौन था? उससे पहले हमारे दादाजी थे, उनकी दुकान थी ये। तो हम बात करते रहेंगे, पेड़े भी चखेंगे? पेड़े भी दिखाएंगे आपको, लोग पेड़े खाओ और मिठाई भी खाओ भाई। जी। किस चीज के बनते हैं? ये दूध का बनता है बोल। जी बाबा, इतना नहीं, एक ही लूंगा मैं, इतने तो। और इनको खिला दो। हाँ, वो बाकी तो मैं खिलाऊंगा। ये सब जो पीछे जो कैमरे में मुझे इस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो अच्छा। इसी का वेट कर रहे हैं अच्छा। कब खत्म हो और कब ये चखें। तो दूध के बनते हैं आपने कहा? हाँ, दूध के बनते हैं। और क्या इसमें सामग्री? दूध है और भुन के मावा, मतलब इतना भुना जाता है कि ये 20 दिन खराब नहीं होगा। हाँ, बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है। अभी खाना है ये मलाई का समोसा खाओ, ये यहाँ का स्पेशल है। मलाई का समोसा सुना है आपने कभी? मैंने तो नहीं सुना। तो अब ये खाते खाते मेरी वो लार भी टपक रही है, तो एक एक खा लो आप। खिला ही दीजिए। लो। देखिए, इसे कहते हैं मलाई का समोसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊं, आपको जितना मीठा आपका पेड़ा है ना, उतनी मीठी आपकी ज़बान और आपकी मुस्कुराहट भी है। नहीं तो मैं पेड़े के साथ साथ में इस अनुभव को भी साथ में लेके जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे रात ढल रही है और गंगा के किनारे का कोलाहल भी शांत हो रहा है। पूरे वातावरण में एक खूबसूरत शांति छा गई है। ऐसा लग रहा है कि गंगा मुझसे कुछ कह रही है। अगली सुबह मैं निकल पड़ा रुड़की शहर के लिए, जो कि हरिद्वार से एकदम सटा हुआ है। हरिद्वार से रुड़की का फासला लगभग 32 किलोमीटर का है। रुड़की बसा है अपर गंगा केनाल के किनारे। एक नायाब नहर प्रणाली के जरिए लाखों एकड़ भूमि की गंगा के पानी से सिंचाई होती है। यह नहर एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की एक और खासियत है, और वो है रुड़की में शेर की 5 मूर्तियां, जो कि अंग्रेजों ने 1947 में सभी महत्वपूर्ण जगहों पर स्थापित की थी। कर्नल पीबी कॉटले की निगरानी में गंगा नहर का यहाँ निर्माण हुआ और उसी समय से ये शेर यहाँ मौजूद है। ये उस समय लोगों में आश्वासन पैदा करने के लिए बनाए गए थे कि ये केनाल और शेर उनकी सुरक्षा के लिए हैं। रुड़की सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए मशहूर है। इसका पुराना नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था, जिसका नाम बदलकर सन 2001 में IIT रुड़की कर दिया गया। मैं इस समय वहां पर हूं जहां होने का सपना भारत का हर युवा देखता है। किसी न किसी वक्त हर छात्र ने यहां पर होने का सपना देखा होगा। मैंने भी देखा था, पर यहां पर आना इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और शायद उसी मेहनत के डर से मैंने वो सपना देखना ही बंद कर दिया। पर किस्मत की बात देखिए कि जिस फील्ड में मैंने मेहनत की, आज उसकी वजह से मैं यहाँ बड़ी आसानी से चला आया। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की, IIT रुड़की की। ये वो जगह है जो जितनी इतिहास में डूबी हुई भी है, उतना ही यहाँ से इतिहास रचा भी गया। पर मैं कौन होता हूँ उसके बारे में बात करने वाला। उनसे बात करते हैं जिन्होंने यहाँ इस कैंपस में 45 साल गुजारे। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते राजीव। तो ये बताएं सर,
क्या ये सच है कि यहाँ से इतिहास रचा गया है? यस बिल्कुल, क्योंकि ये भारत का ही नहीं बल्कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। टिल 1947 जी। व्हेन वी हैव बीन बिकम द Independent फर्स्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जैसे भाखड़ा डैम है, अब रिहन डैम है, हीराकुंड डैम है, टिहरी डैम जो रिसेंटली है, उस समय इस संस्था का एक बेमिसाल भागीदारी रही है। वही कह रहा था आपसे कि जितना इतिहास में डूबा है उतना ही यहाँ से इतिहास भी रचा गया है। आप ये जो इंस्टीट्यूट है, खासकर आपका डिपार्टमेंट जो है, वो एनएमसीजी के साथ में मिलकर कुछ कार्य कर रहा है। आप ये देखिए कि इस संस्था में, चूंकि एक तो वाटर के लिए बड़ा फेमस है आज की डेट में, वर्ल्ड की भी एक अच्छी छवि वाटर के बारे में है, तो 84 से सिंस 85 से जिनसे ये गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है, तब से IIT रुड़की हर तरह से जुड़ा होता है, चाहे वो उनके प्रपोजल्स का विलेशन हो, चाहे उनके स्टैंडर्ड बनाने का हो, चाहे उनके लिए गाइडलाइन बनाने का हो। सर, ये ऑडियंस है ना जो देख रहे हैं हमें इस समय, वो ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि क्या पिछले कुछ सालों में काम हुआ है, बदलाव आया है? अगर मैं कहूँ कि 85 में अगर ये गंगा एक्शन प्लान और NMCG के प्लान लॉन्च नहीं होते तो आज की डेट में ये रिवर नहीं थी। सन 85 का लेवल देखें, 30 साल 35 साल हो गए, 35 साल के बाद भी पोल्यूशन लेवल इज मच लेसर जो 85 में था। इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन एंड द वेस्ट वाटर एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस इन लास्ट 35 ईयर, उसके मुकाबले तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जाता। और सबसे बड़ी बात तो है कि लोग बाग इस चीज़ को तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। वो सोचते हैं पोल्यूशन करने का अधिकार है उनको और ध्यान रखने का अधिकार किसी और का है। करेक्ट। सो आई थिंक ऑल दीज एफर्ट्स अगर राइट टाइम पे हुए नहीं होते तो आज गंगा हमें देखने को नहीं मिलती। वो भी इतिहास में कहीं ना कहीं बात होती है। NMCG की एक बहुत खूबी है कि इन्होंने पब्लिक को बहुत साथ में लेने का विकल्प रखा है। मैं खुद गवाह हूँ सर इसका। ये शो भी हम उसी लिए कर रहे हैं कि थोड़ी सी जागरूकता जरूर फैलाएंगे, थोड़ी सी चेतना लाने की कोशिश करेंगे। आगे है, जानूंगा IIT रुड़की के छात्रों से कि कैसे अपने अध्ययन और ज्ञान से बचाना चाहते हैं वो हमारी नदियां और नदियों के पानी को। जापान स्कूल लेवल पे वाटर रीयूज सिखाते हैं बच्चों को। IIT रुड़की अपने भू विज्ञान के लिए जाना जाता है और उसमें 4 चांद लगा रही है उनकी ही हाल में बनाई शानदार आइसोटोप लेबोरेटरी। इस प्रयोगशाला में हम लोग रॉक्स, जिसको कि आम बोलचाल के भाषा में चट्टान कहते हैं, पत्थर कहते हैं, पानी, हवा, सब की जांच आइसोटोप पद्धति से हम लोग बड़ी ही आराम से करते हैं। अगर देखें तो उनमें ये कहा जा रहा है कि 50 से 60% तक स्प्रिंग जो है या तो ड्राई हो गई हैं या उनकी डिस्चार्ज घट गई हैं। नमामि गंगे के तरफ से तो हम लोग को एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट का पहला कारण ये पता करना है कि जो स्प्रिंग ड्राई हो रहे हैं उसका कारण क्या है। पानी पर शोध कर रहे यहाँ के विद्यार्थी अब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी उनसे मिलकर ये जानना है कि आखिर वो कैसे अपने अध्ययन से हमारी नदियों और जल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। Today, let me introduce you Mr. Rajiv Khandelwal. He has come especially to meet you and discuss about the topic of Ganga and water especially. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बड़ा ही कमाल का एक्सपीरियंस है जब आप IIT रुड़की के अंदर एंटर करते हैं। काश मैं अपनी मेरिट लिस्ट में आया होता और एंटर कर रहा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि IIT रुड़की आने का कारण क्या है? सर, if you want to work in the field of water, then you must go for IIT रुड़की। सुपर। तो आप ये सोच के आए थे कि आप पानी के ऊपर काम करोगे, आप पानी के बारे में समझोगे? यस सर। अब ये बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट में? मैं हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट। इफ़ आई टॉक अबाउट माय टॉपिक, मेरा है वाटर रीयूज। जापान स्कूल लेवल पे वाटर रीयूज सिखाते हैं बच्चों को और वहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट वाटर की सिचुएशन हमसे 10 टाइम्स बेटर है। कमाल। देखो, वहाँ लोग वाटर को रीयूज करना सिखाते हैं, हम लोग यहाँ पे वाटर को मिसयूज करना सिखाते हैं बचपन से ही। नल का चल रहा है, ब्रश करते रहो, कोई बात मम्मी कुछ बोलती नहीं है। बिल्कुल। देखिए जी, उनसे बात करते हैं। सबसे अच्छा मुस्कुरा रही हैं, कितनी खूबसूरत हैं। क्या नाम है आपका? सर सौम्या। अब मन में क्यों ख्याल आया कि पानी पे काम करना है, वाटर पे काम करना है? सबसे ज़्यादा ये रिसोर्स को सबसे ज़्यादा हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और किस में आप स्पेशलाइज कर रहे हो? सर मेरा स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट पे काम है। तो मेरा काम इस पे है कि जब वाटर हमें मतलब बाय नेचर मिल रहा है तो उसको कैसे कंजर्व करें। और आपके स्पेशलाइजेशन में मुझ जैसे लेमैन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं?
इन सेंस आई एम आस्किंग सर जैसे कि मतलब रेसिडेंशियल एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन हो रहा है कि मतलब आप टेरेस पे क्या कर सकते हो जिससे आप रेन वाटर कंजर्व कर सको। अगर वो थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए लोगों में तो बहुत कुछ हार्नेस किया जा सकता है उसके। अपनी फैमिली को बोलते हो कभी कि प्लीज पानी को बचाओ, ये क्या है पानी चला के रखा हुआ है? बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एक बर्तन को धोने के लिए 5-5 लीटर पानी जाता है। हाँ हाँ, मेरे घर वाले तो परेशान हो चुके हैं मेरे से कि तुम वहीं रहा करो, यहाँ मत आया करो। मेरी घरवाली भी मुझसे बहुत परेशान है actually। अगर पता है हम लोग जब घरों में अपने कभी कभी डिस्कशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो अक्सर ऐसा बोलते हैं कि भाई तूने क्या पीएचडी कर रखी है? तो एक्चुअली में हम किसी से बात करते हैं जिसने एक्चुअली पीएचडी जो कर रही हैं, और वो भी पानी के ऊपर पीएचडी कर रही हैं। हाय, हेलो, किस सब्जेक्ट पे पीएचडी कर रही हैं और आपका नाम? मैं अपर्णा दत्ता। जैसे मेरा काम पर्टिकुलरली पानी में घुले हुए मेटल्स को रिकवर करना है। आपको पता ही है कि मेटल्स में काफ़ी वैल्यू होती है और ट्रीटमेंट भी हो जिससे कि पानी की क्वालिटी इंप्रूव हो। बेसिकली शॉर्ट साइटेड लोगों को थोड़ा सा फार साइटेड बनाना चाहती हो। जी दोस्त, आप बताएं। सर मैं नीतीश कुमार, जो हिमालयन ट्रेन में जो स्प्रिंग सूख रहे हैं उसे हम फिर से रिजुवनेट करके चालू कर रहे हैं दोबारा। 1 किलोमीटर नीचे अलकनंदा बह रही है और उस गांव में पानी नहीं है। उस गांव में वो जो स्प्रिंग ड्रॉप गिर रहा है तो लोग वहाँ पे टब लगाए हुए हैं, बाल्टी लगाए हुए हैं। तो आप सोचिए नीचे अलकनंदा बह रही है और वहाँ पीने को पानी नहीं है। जहाँ पे सप्लाई पहुँच गई है वहाँ तो ठीक है, बट बहुत सारे हाइट पे गाँव है जहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँची है। कौन मुझसे बात करेंगी या करेंगे? हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका दुबे है। सर मैं इमर्जिंग कंटामिनेंट्स का फेट देखती हूँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। इमर्जिंग कंटामिनेंट्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे दवाइयाँ, जैसे कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट, शैम्पू, डिओड्रेंट्स जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में, और फिर वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद नालियों से होते हुए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चले जाते हैं। हम ये देखते हैं कि उस ट्रीटमेंट प्लांट में क्या वो कंटामिनेंट्स रिमूव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो ऑडियंस कर सकती है वो बताओ, क्या कर सकते हैं? सर ऐसे कर सकते हैं कि हम बहुत सारी दवाएं घर में इकट्ठा करके रख लेते हैं, जब वो एक्सपायर हो जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं। बिल्कुल। फिर वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और फिर वो नदियों में जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं से हमारी फूड चेन में भी जाएगा और हमारी बॉडी में भी जाएगा, फिशेस के अंदर भी जाएगा, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। आप मुझे बहुत गिल्टी महसूस करा रही हैं क्योंकि हर साल मेरे घर से भी कुछ दवाइयाँ निकलती हैं जो एक्सपायर होकर डस्टबिन में जाती हैं। तो एक्चुअल में ये सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर मैं कहूँगा कि जो आपके एफर्ट्स हैं या जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं या जो NMCG के एफर्ट्स हैं वो सिर्फ इस प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं, इस दुविधा से बाहर निकलना है, तो हमारे एफर्ट्स ज़्यादा मायने रखते हैं, isn't it? बिल्कुल। लवली यार, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए बहुत फ़ख्र का मोमेंट है एक्चुअली कि मैं IIT रुड़की में खड़ा होकर मैंने IIT रुड़की के स्टूडेंट से बात की और वो बैठे हुए थे, मैं खड़ा हुआ था। इट वॉज जस्ट लाइक वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। और ये तालियां आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। थैंक यू। चलो फोटो खींचे, आ जाओ। रुड़की छोड़ने से पहले मैं इस ऐतिहासिक IIT रुड़की कैंपस में कुछ देर के लिए अकेले घूमा। यहाँ पुरानी स्मृतियों को संजो कर रखा गया है और उनमें से एक है अंग्रेजों द्वारा बनाई ये खूबसूरत सेंट जॉन चर्च। कितने लोग जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, बच्चे, छात्र, युवा, संस्थान, NGOs, एक ही मकसद के लिए, गंगा को बचाने के लिए। कितना अच्छा लगता है ना जब हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर लोग चलते हैं एक बदलाव लाने के लिए, हम जैसों के बीच में चेतना जगाने के लिए। सलाम है उनके प्रयासों को और सलाम है उनके जज्बे को। मैं चलता हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि किसी और की कोशिश को हम अपनी नासमझी से नाकाम नहीं होने देंगे। सहयोग ना दे सके, उन प्रयत्नों को बल ना दे सके, कोई मलाल नहीं, बस अपनी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रवैये से उन प्रयत्नों का अपमान नहीं करेंगे। वादा नहीं मांग रहा हूं आपसे, बस समर्थन की अपेक्षा कर रहा हूं। कर्मों में ना सही, विचारों में ही सही।